प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आगम या आय की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। आय की या आगम की अवधारणा में हम तीन आय या आगम का अध्ययन करते हैं। कुल आय, प्रथम है कुल आय, जिसको हम टोटल रेवेन्यू यानी टीआर कहते हैं। आफ्टर देन सेकंड सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू, इसको हम एमआर सिंबल देते हैं। और थर्ड औसत आय एवरेज रेवेन्यू, इसको हम एआर सिंबल देते हैं। अब आते हैं कुल आय क्या है। तो कुल आय, सीमांत आय और औसत आय को समझने से पहले आय किसे कहते हैं या आगम क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक फर्म अपने द्वारा बनाई गई वस्तु की मात्रा जो बाजार में बेचती है, उससे जो आय या आगम की प्राप्ति होती है। अब इस आगम में मुख्य रूप से दो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। प्रथम वस्तु की लागत और आफ्टर देन सेकंड फर्म का प्रॉफिट या लाभ। तो आय कैसे निकालते हैं? आय का एक फॉर्मूला है। आय होता है लागत प्लस लाभ। लागत और लाभ दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो आय की प्राप्ति या आगम की प्राप्ति होती है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू में हम तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे: कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। कुल आय क्या है, जिसको हम टीआर सिंबल दे रहे हैं। कुल आय का मतलब है एक फर्म द्वारा बाजार में अपनी वस्तु की विभिन्न मात्रा बेचने पर जो आय प्राप्त होती है, उस आय का योग ही कुल आय कहलाता है। इसको ऐसे समझें, एक फर्म अपनी वस्तु की विभिन्न मात्रा जो बाजार में बेचती है और उससे बेचने पर जो आय प्राप्त होती है, उसका योग ही कुल आय कहलाता है। कुल आय को हम कैसे सूत्र से ज्ञात करते हैं? तो कुल आय का सूत्र है TR = P × Q। P का मतलब यहाँ पर वस्तु की कीमत से है और Q का मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो बिक्री की गई है या बेची गई है। यहाँ बेची गई वस्तु की मात्रा को Q दर्शा रहा है। तो यहाँ TR का मतलब है कुल आय, P का मतलब है वस्तु की कीमत, Q का मतलब है वस्तु की बेची गई या बिक्री की गई मात्रा से, क्वांटिटी से है। एक एग्जाम्पल देखें आप। माना बाजार में जो वस्तु फर्म बेच रही है, उसकी कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है या पर यूनिट 10 रुपये है। वस्तु की कीमत 10 रुपये प्रति इकाई है, या इसको हम कह सकते हैं पर यूनिट। पर यूनिट प्राइस कितनी है? 10 रुपये है। और मान लो कि फर्म ने उस बाजार में वस्तु की 5 इकाई बेची है। कितनी इकाई बेची है? 5 यूनिट सेल की है। तो वस्तु की बेची गई मात्रा है, वस्तु की बेची गई मात्रा है 5, यानी ये P और ये Q। अब हम कुल आय निकाल सकते हैं। जो मात्रा हमने बेची है 5 यूनिट, उसको हम उसकी प्राइस
10 रुपये पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल रेवेन्यू या कुल आय 50 प्राप्त हो जाती है। तो कुल आय कैसे प्राप्त हो जाएगी? कुल आय का फॉर्मूला TR = P × Q। प्राइस कितनी है? 10। क्वांटिटी कितनी है? 5। तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा 50 रुपये। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 50। तो इस तरह से हम कुल आय निकाल सकते हैं। तो कुल आय का एक सूत्र हो गया कीमत × मात्रा = कुल आय। ये फॉर्मूला कुल आय ज्ञात करने का। अब यहाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कुल आय और सीमांत आय के बीच भी संबंध है। हम कुल आय को ये सूत्र से भी हम कुल आय निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमें सीमांत आय दी हुई है तो इसकी सहायता से भी कुल आय निकाली जा सकती है। एक कुल आय का अर्थ ये भी होता है कि सीमांत आय के योग को कुल आय कहते हैं। जो मार्जिनल रेवेन्यू है इसका अगर हम टोटल कर लें, सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू, यानी सीमांत आय के योग को भी कुल आय कहते हैं। तो कुल आय का एक सूत्र ये है। दूसरा तरीका कुल आय निकालने का ये भी है TR = ∑MR। ∑MR का मतलब है सीमांत आय का योग। अगर हम सीमांत आय का योग ले लें वो भी कुल आय कहलाता है। तो ये दूसरा तरीका है कुल आय ज्ञात करने का। अब आते हैं हम सीमांत आय क्या है। मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम MR सिंबल देंगे। सीमांत आय का अर्थ है वस्तु की एक अतिरिक्त या अगली इकाई बेचने पर कुल आय में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम सीमांत आय कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ देखें कुल आय और सीमांत आय दोनों में आपस में रिलेशनशिप है। जब हम कुल आय निकाल रहे थे तब हमने एक सूत्र ये भी बताया कुल आय का कि सीमांत आय का अगर हम योग कर लेते हैं तब हमें कुल आय की प्राप्ति हो जाती है। अब हम सीमांत आय ज्ञात करना चाह रहे हैं तो कुल आय की सहायता से सीमांत आय हम ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कि वस्तु की एक अगली इकाई बेचने पर कुल आय में जो बदलाव आएगा या कुल आय में जो चेंजेज आएगा, कुल आय जो बदल जाएगी, कुल आय में जितना परिवर्तन होगा उसी को हम सीमांत आय कहते हैं। इसका एक सूत्र है, यहाँ देखें सीमांत आय कैसे निकालेंगे। MR = डेल्टा TR। डेल्टा मतलब परिवर्तन किसमें? कुल आय में, अपॉन डेल्टा Q, यानी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। इस तरह से हम सीमांत आय की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एक सूत्र हम सीमांत आय का याद कर सकते हैं। कुल आय में कितना परिवर्तन हुआ, वस्तु की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, उन दोनों का जब हम यहाँ कुल आय में परिवर्तन में कुल मात्रा का परिवर्तन का भाग देंगे तो हमको सीमांत आय की प्राप्ति हो जाती है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख सकते हैं। काल्पनिक रूप से वस्तु की बेची गई मात्रा और यहाँ ले रहे हैं हम कुल आय यानी TR और ये है Q। तो अभी ये मात्रा 0 है, ये भी 0 है, ये 1 2 3, ये मात्रा यहाँ पर 10 20 और 40। ये काल्पनिक टेबल है, इससे हम सीमांत आय निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ हम निकाल रहे हैं सीमांत आय।
सीमांत आय का सूत्र है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तो यहाँ पर 0 रहेगा। अब यहाँ से यहाँ पर हम आ रहे हैं तो डेल्टा टी आर में कितना परिवर्तन हुआ 10 का, यानी 10 माइनस 0। डेल्टा टी आर कितना हो रहा है 10 माइनस 0 इजिकल टू 10। तो ये यहाँ हो जाएगा अपना 10। क्वांटिटी में कितना परिवर्तन हुआ 1 माइनस 0 यानी 1। तो टी आर कितनी एम आर कितनी हो जाएगी 10। इसी तरह यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं तो टी आर में कितने का बदला हुआ 10 और क्यू में कितना बदला हुआ 1, तो 10। यहाँ से इधर नीचे की तरफ आते हैं तो टी आर में बदला हुआ 20 का सॉरी, और यूनिट में बदला हुआ 1 का 20। तो ये जो है हमें मार्जिनल रेवेन्यू या सीमांत आय प्राप्त हो जाती है। तो सीमांत आय का मतलब है कि कुल आय में होने वाला परिवर्तन सीमांत आय कहलाता है। देखिए यहाँ 0 का 0, यहाँ से यहाँ पर आए कुल आय में कितने का परिवर्तन हुआ 10 का 10, फिर कुल आय में परिवर्तन हुआ 10 का 10, कुल आय में परिवर्तन हुआ 20 का, तो मार्जिनल रेवेन्यू 20। तो एक तरीका ये फॉर्मूला भी है, हम इससे हम मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं। एक मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करने का सूत्र और भी हम यहाँ पर बताएंगे, वो ये सूत्र है। देखें एक और तरीका है जिससे हम एमआर निकाल सकते हैं, वो ये है एमआर ज्ञात करने का। एमआर इज इक्वल टू टी आर एन माइनस TRN-1। ये n का मतलब है जो वर्तमान टोटल रेवेन्यू है, और n-1 का मतलब है ठीक उससे पूर्व की कुल आय। तो वर्तमान की आय कुल आय और ठीक उससे पूर्व की कुल आय का जब हम डिफरेंस कर देते हैं, अंतर कर देते हैं, जब भी हमें MR की प्राप्ति हो जाती है। जैसे इस केस में देखें, ये वर्तमान ये TRN 10 है और TRN-1 0 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 माइनस 0, तो 10 आ जाएगी। ये TRN 20 हुआ और TRN-1 10 हुआ, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। ये TRN 40 हुआ, TRN-1 20 है, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो ऐसे भी हम जो है MR को निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला जो हमने पहले दिया था उससे भी हम MR निकाल सकते हैं, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ये भी एक सूत्र है MR निकालने का। इन दोनों तरीकों से हम MR ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है औसत आय या एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम AR कहते हैं। औसत आय का अर्थ यहाँ पर यह है वस्तु की उत्पादन की, या जो वस्तु बेची गई, या वस्तु की प्रति इकाई पर यूनिट आय को ही हम औसत आय कहते हैं। वस्तु की प्रति इकाई से मिलने वाली आय ही औसत आय है। अब ये औसत आय कैसे निकालते हैं? तो कुल आय में अगर हम वस्तु की मात्रा का भाग दे दें, कुल मात्रा का भाग लगा दिया जाए, तब हमें औसत आय की प्राप्ति हो जाती है। तो औसत आय का सूत्र यहाँ पर है AR इज इक्वल टू कुल आय यानी TR अपॉन Q। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने जब परिवर्तन लिया था कुल आय और कुल मात्रा में, जब सीमांत आय का सूत्र बना था, इस परिवर्तन को हम हटा देते हैं, यानी इसको हटाने के बाद TR, इसको हटाने के बाद Q, यानी कुल आय और कुल मात्रा को जब हम लेते हैं तो उससे हम औसत आय की प्राप्ति करते हैं। तो औसत आय का यहाँ पर अर्थ है वस्तु की प्रति इकाई या पर यूनिट से जो इनकम या रेवेन्यू प्राप्त होती है, उसको हम औसत आय कहते हैं। और औसत आय का सूत्र है AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q। TR का मतलब है कुल आय और Q का मतलब है बेची गई वस्तु की कुल मात्रा। तो ये परिवर्तन को ले रहे थे, यहां पर डेल्टा TR का मतलब था कुल आय
में परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, परिवर्तन या बदलाव। और डेल्टा क्यू का मतलब है कुल मात्रा में वस्तु की बेची गई मात्रा में बदलाव। तो डेल्टा बदलाव को अब इस डेल्टा को अगर हम हटा दें तो ये एवरेज रेवेन्यू या औसत आय का सूत्र बन जाता है। अब प्रिय विद्यार्थी देखिए, हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखें, औसत आय को हम कीमत भी कहते हैं। औसत आय जो है उसको कीमत रेखा भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है अभी हम यहाँ समझेंगे। देखिए, औसत आय को हम प्राइस भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? देखिए, औसत आय का सूत्र क्या है? TR/Q। TR हम कैसे ज्ञात करते हैं? TR का सूत्र क्या था? P/Q। तो TR की जगह हम TR का सूत्र रखते हैं P/Q/QAR। Q से Q कैंसिल हो जाता है, AR = P, यानी औसत आय कीमत के बराबर होती है। और एक चीज, औसत आय को हम वस्तु का मांग रेखा या मांग वक्र भी कहते हैं, क्योंकि मांग रेखा या मांग वक्र वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन करता है। और औसत आय में हम इसी तरह का संबंध का अध्ययन करते हैं, इसलिए औसत आय को हम मांग रेखा भी कहते हैं। क्योंकि औसत आय का मतलब है वस्तु की प्रति इकाई से मिलने वाली आय। तो प्रति इकाई या पर यूनिट मात्रा हुई, और पर यूनिट से उतनी ही आय मिलेगी जितनी बाजार में कीमत है। तो कीमत और मात्रा का गुणनफल होने की वजह से, संबंध होने की वजह से हम इसको मांग रेखा भी कह सकते हैं। इसलिए अब औसत आय को हम कीमत भी कहते हैं और डिमांड लाइन या डिमांड कर्व भी कह सकते हैं। ये औसत आय के 3 नाम हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने आय के अंतर्गत 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, कुल आय, सीमांत आय और औसत आय। दोबारा सुने आप। कुल आय में योग को लिया जाता है। योग को हम कैसे लेते हैं? एक फर्म द्वारा वस्तु की विभिन्न मात्रा बाजार में बेचने पर जो आय प्राप्त होती है उसका योग ही कुल आय कहलाता है। सीमांत आय में हम अगली मात्रा के आधार पर सीमांत आय का माप करते हैं या अगली मात्रा ली जाती है। तो कैसे लेते हैं? वस्तु की अगली या अतिरिक्त मात्रा बेचने पर कुल आय में जो बदलाव आ रहा है उसको हम सीमांत आय कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं, वस्तु की अगली मात्रा की जो आय है उसी को हम सीमांत आय कहते हैं। औसत का यहाँ पर मतलब होता है प्रति इकाई आय। पर यूनिट रेवेन्यू को हम एवरेज रेवेन्यू या औसत आय कहते हैं। आज हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े। अगले लेक्चर में हम विभिन्न बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय की स्थिति क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।